गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हिंदी व्याकरण में हम पाठ 3 करेंगे शब्द संरचना। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो। जैसे आप इन चित्रों में दिखाया गया बगीचा, घोड़ा, पुस्तक, जो ये शब्द हैं ये वर्ग किससे बने हैं? वर्णों के मेल से बने हैं। बै प्लस ए प्लस ग प्लस ई प्लस च प्लस आ, ये क्या हमारे वर्ण, और इन्हीं वर्णों से हमारा शब्द बना है बगीचा। इसी प्रकार घोड़ा पुस्तक है। अगर हम बगीचा को गिचबा लिखेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि शब्द के लिए वर्णों का सार्थक होना जरूरी है। अब है शब्दों के भेद। शब्दों को 3 आधार पर बांटा गया है: उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। अब हम करेंगे नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे ग्राम, हस्त, अग्नि आदि, ये क्या हमारे संस्कृत के शब्द हैं और जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि इनमें कोई बदलाव नहीं किया जाता। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के जो शब्द थोड़ा परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, यानी कि उनमें बदलाव होता है, वे तद्भव शब्द कहलाते। जैसे घृत से घी, घृत क्या है? ये संस्कृत का शब्द है। सर्प से सांप, कर्ण से कान आदि। अब यहाँ पर तत्सम तद्भव के कुछ शब्द दिए गए, आप इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे। देशज शब्द जो शब्द देश की विभिन्न बोलियों और भिन्न भिन्न क्षेत्रों से भाषा में आ गए वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खाट, झाड़ू, पगड़ी आदि, ये क्या हैं? देसी शब्द हैं। विदेशी शब्द वे शब्द जो अन्य देशों की भाषाओं से लिए गए विदेशी शब्द कहलाते हैं, यानी कि ये हमारी भाषाओं से नहीं लिए गए हैं। जैसे स्टेशन, स्कूल, रुमाल, किताब आदि, ये क्या है? सब विदेशी शब्द हैं। नंबर 2 बनावट के आधार पर शब्द। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यदि उनके टुकड़े किए जाएं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे सूर्य, फूल, कुर्सी आदि। अगर हम फूल के टुकड़े करेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे फू प्लस ले, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। अब है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द 2 शब्दों के मेल से बनते हैं। यदि यौगिक शब्दों के खंड किए जाएं तो प्रत्येक का कोई न कोई अर्थ निकलता है। जैसे यहाँ पे दे विश्राम आलय, विश्राम प्लस आलय, विश्राम आराम, आलय कक्ष, शयन कक्ष, शयन सोने का, कक्ष कमरा। अब है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रस्तुत करते हैं। जैसे हिमालयहीम प्लस आलयहीम का घर, जलज, जल प्लस ज, जल में उत्पन्न। नंबर 3 प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन अथवा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये क्या है? विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन का अथवा काल के आधार पर कभी परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चय बोधक एवं विस्मय आदि बोधक अविकारी शब्द हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ये पाठ अच्छे से पढ़ना है और इसको समझना है। इसके एक्सरसाइज हम आगे करेंगे। थैंक यू।